ये अध्याय 11 है। चैप्टर का नाम है सरल समीकरण। क्या है? सरल समीकरण। तो सरल समीकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इक्वेशन। क्या कहते हैं? सिंपल इक्वेशन। तो इस समीकरण को सबसे पहले जानेंगे कि समीकरण है क्या। समीकरण है क्या? तो समीकरण को जानने के लिए कुछ मेन पॉइंट को जानेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेरिएबल। क्या लिख रहे हैं? वेरिएबल होता है, उसके बाद होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? तो ये समीकरण को जानने से पहले कुछ हम लोग टर्म को जानेंगे। कुछ टर्म होते हैं, जैसे हमारे को वेरिएबल हो गया, इसको बोलते हैं हिंदी में चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चर राशि। इसको बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलते हैं? अचर राशि। इसको अचर राशि बोलते हैं। अब ये दोनों जो है चर राशि और अचर राशि, जैसे चर राशि हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनफिनाइट अनंत हो गया। क्या हो गया? अनंत। उसके बाद से जैसे सॉरी हम गलती लिख दिए, ये नीचे रहेगा। क्या रहेगा? ये नीचे। अब यहाँ पे ध्यान दें, जैसे ये हो गया, ये से लेके जेड तक, ये से लेके जैसे एक आपका ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ए से लेके जेड तक, ये से लेके जेड। आपका ये हो गया क्या? क्या हो गया? और अचर राशि जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 दैट अनंत। अनंत यानी कोई भी संख्या है, ये हो गया चर राशि और ये हो गया अचर राशि। यानी ए से लेके जेड तक जो भी आप लोग 26 लेकर लिखते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। और अचर राशि जो है आपका कांस्टेंट जो है 1 2 3 4 5 जितना भी लिखते हैं आपका अचर राशि। क्या है? अचर राशि। अब ये दोनों जुड़ता है, ये दोनों जुड़ता है। दोनों क्या होता है? जुड़ता है। दोनों जुड़कर बनता है टर्म। क्या बनता है? टर्म बनता है। टर्म, ये दोनों जुड़ते हैं तो बनते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। टर्म से बनते हैं, इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ये दोनों जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ता है 4 सिंबल। ये दोनों को 4 सिंबल जोड़ता है, प्लस जोड़ता है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 सिंबल जोड़ता है और जोड़कर ये पद बनाता है। क्या बनाता है? पद। यही आपका जोड़ता है, यानी इन दोनों को जोड़ता है। इन दोनों को कौन जोड़ता है? ये दोनों को जोड़ता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड जोड़ता है, और जोड़कर पद बनता है। क्या बनता है? ये आप ध्यान दीजिए, ये दोनों इसको जोड़ा और जोड़कर बना पद। क्या बना? पद। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए जैसे उदाहरण में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए x + 5, x + 5, यहाँ पे लिख दिए y - 6, यहाँ पे लिख दिए हम 2x, यहाँ पे लिख दिए हम x, और ये लिख दिया आपको x/5, x/5। यहाँ पे ध्यान दें, इसमें इन दोनों के बीच कौन सिंबल जुड़ा है? प्लस। इन दोनों के बीच कौन सिंबल जुड़ा है? इन दोनों के बीच कौन सिंबल जुड़ा है? क्या जुड़ा है? इन दोनों के बीच कौन जुड़ा है? तो 4 सिंबल जुड़ गया, और जोड़कर एक पद बन गया। क्या बन गया? पद। तो इस पद को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये आपका हो गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजन, और ये पद बन गया। अब देखिए ये कौन राशि है? x कौन राशि है? ये कौन राशि है? इसके बीच कौन साइन है? ये कौन राशि है? ये कौन राशि है? इसके बीच क्या है? ये कौन राशि है? ये कौन राशि है? इसके बीच कौन राशि है? गुणा। ये कौन राशि है? ये कौन राशि है? इसके बीच क्या है? आगे। तो ये 4 सिंबल जोड़ा और जोड़कर एक पद बनाया, यही आपका पद है। ये क्या है? यही आपका पद है। ये क्या है? पद है। ये क्या है? पद बन गया। अब इस पद को जो बना, इस दिन पद को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजन। और ये पद ध्यान देंगे, अब ये जो पद है, ये जो जिस दो राशि को अगर प्लस जोड़ता है, इसमें 2 पद बनता है। कोई भी दो राशि को, चर और अचर को अगर प्लस उसके बीच में रहेगा तो उसमें 2 पद बनेगा, और माइनस भी रहेगा तो 2 पद बनेगा। लेकिन यदि गुणा रहे और डिवाइड का चिन्ह रहे, उसको एक पद कहते हैं।
अगर कोई भी दो राशि जैसे चर राशि और अचर राशि को जब गुणा जुड़ता है और डिवाइड जुड़ता है तो एक पद बनता है। क्या बनता है? एक पद बनता है। और जब इसमें माइनस जुड़ेगा, दोनों को जब माइनस जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा तो उसमें कितना पद बनेगा? दो पद बनेगा। और यही दो पद के बीच हम इक्वल का साइन रखते हैं। जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए x + 5 लिख दिए, आप बराबर कर दिए। आई इसको लिख दिए बाबू 2x, क्या लिख दिए? 2x। तो ये हो गया पद, ये भी हो गया पद। दोनों के बीच क्या कौन साइन है? इक्वल का साइन है। दोनों के बीच कौन साइन है? इक्वल। तो यही समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण। जब दो पदों के बीच इक्वल का साइन रखते हैं तो वह जो व्यंजक है समीकरण कहलाता है। तो समझ गए? तो आप देखिए जो ये कौन राशि है? अचर। ये कौन राशि है? अचर और अचर को कौन जोड़ता है? प्लस जोड़ता है। और अचर को कौन जोड़ता है? ध्यान देंगे, चर और अचर राशि को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जोड़ता है। आ जोड़कर क्या बनाता है? पद। और वह पद कहलाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है? और इस दो बीजीय व्यंजक के बीच जब इक्वल का साइन रखते हैं तो समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए 2x + 5 इक्वल हम लिख दिए यहाँ पे 4x। क्या लिख दिए? 4x। तो ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया। इस दोनों के बीच में क्या है? इक्वल। यही आपका समीकरण कहलाता है। तो यही आपका इस चैप्टर अध्याय का लेक्चर हुआ। इस लेक्चर में आपको समीकरण के बारे में बताया गया और इस समीकरण में चर राशि अचर राशि को बताया गया और पद के बारे में बताया गया। पद भी कई प्रकार के होते हैं, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ये पद है। क्या है? एक पदी व्यंजक, यहाँ पे एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक होता है। जिसमें चार पद है चतुर्पदी व्यंजक कहते हैं। तो ये आपका जिसमें एक पद है एक पदी हो गया, जिसमें दो पद है द्विपदी हो गया, जिसमें तीन पद है उसको त्रिपद कहते हैं और जिसमें चार पद होगा चतुर्पद कहते हैं। यानी बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो ये समीकरण का लेक्चर हुआ और नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। इसके लिए धन्यवाद।